जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, और आप किसी देव का अगर आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, किसी भी देवी देवता का, लेकिन उसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि आप कौन से देव की पूजा करते हैं और उससे किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उस देव के द्वारा आप किस प्रकार का कार्य करवा सकते हैं। या कि मान लिया कि अब जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के एक कल्याणकारी देव हैं। अब बात आती है कि हनुमान जी की शक्ति तो अपरंपार है, तो अब अगर आप सोचते हैं कि उनके द्वारा हम किसी को मरवा दें, मतलब कि किसी के ऊपर चौकी छोड़ दें उनकी, या उनके मंत्र का प्रयोग कर दें, या शत्रु का मारण कर दें उनके मंत्र से, तो फिर उसके भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि हनुमान जी एक कल्याणकारी देव हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा अपने भक्तों को, और जो कि ये संसार चल रहा है उसमें सभी का भला करते हैं। जब भी इनका कोई नाम लेता है तो नाम लेते ही तुरंत ये उसकी सहायता में आ जाते हैं, चाहे कोई इनकी पूजा करता हो या मन ना करता हो। तो अगर आप उनके द्वारा, जो कि एक सात्विक देव हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, ना ही वो करना चाहते हैं, और आप जबरदस्ती मंत्रों के माध्यम से आप उनको मजबूर करो, विवश करो कि फलाने व्यक्ति को मार दो, तो फिर उनको मजबूरी में वो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको मजबूर कर दिया है। लेकिन उसके जो वापसी में जो परिणाम होगा वो भी उसको भुगतना पड़ेगा, और बहुत ही एक तरीके से मान करके चलिए कि विध्वंस स्थिति आ सकती है आपके लिए भी। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल भी हनुमान जी के मंत्र के द्वारा बिल्कुल भी ऐसा कार्य ना करें। सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको बता दी है। दूसरा, माता के भी अनेक रूप हैं, जैसे कि माता जगदम्बा है, दुर्गा है, जिसको शेरावाली भी बोलते हैं, और माता काली भी है, बगलामुखी भी है, मातंगी भी है। लेकिन हर रूप में उस एक प्रकार से अलग ही उनकी छवि है, उनका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, वो एक प्रचंड रूप है। और जो माता जगदम्बा या दुर्गा का रूप है वो एक कल्याणकारी रूप है, क्योंकि वो सभी की माँ है। अगर उनके द्वारा आप किसी का मारण, द्वेषण या ऐसे कार्य करवाते हैं तो फिर आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि इनके जो मंत्र हैं ये सिर्फ आप कहां पर यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है, या फिर किसी के ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, ठीक करने में, मतलब कि परोपकार के कार्य में, किसी के कारोबार में मतलब कि कारोबार किसी ने बांध दिया है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है, उनके कारोबार के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हो, इनके मंत्रों का। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं इनके मंत्रों के द्वारा किसी को मार दूं, किसी को कुछ भी कर दूं, तो देखिए, यूं कहते हैं ये कि तुरंत के पथे हुए उपले तुरंत नहीं जलते, उनको सूखने में वक्त लगता है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि आज आपने कर दिया किसी के साथ गलत तो फिर वो उसका जो परिणाम है वो आपको कल को ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है।
कुछ टाइम लगता है, और जब वो उसका परिणाम आपको मिलना शुरू होता है तो फिर आप घूम जाते हो उस दुनिया में, चक्कर काट जाओगे कि ये क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, आप पता भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके साथ होगा, अचानक से होगा। तो इसलिए मेरा जो मानना है और मेरा जो आपसे कहना है, जितने भी सात्विक देव हैं उनके द्वारा आप किसी को भी इस तरीके से किसी के साथ भी कोई ऐसा प्रयोग ना करें जिससे कि उसे हानि हो और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़े। अब बात आती है कि जो विध्वंसक शक्तियां हैं, जैसे कि महाकाल भैरव हो गए, माता काली हो गई, देखिए कितनी भी विध्वंसक शक्ति हो, बुरा कभी किसी का नहीं करना चाहती हैं। हाँ, उनकी जो प्रवृत्ति है, जो उनका रूप है, वो जरूर भयानक है, लेकिन अगर उनके अंदर तुम देखोगे प्रेम और वात्सल्य तो भरा पड़ा हुआ है। आप भैरव जी की पूजा करो, फिर देखो आप एक तरफ दिखाई देंगे बहुत कठोर हैं, लेकिन एक तरफ जब देखोगे तो उनके अंदर इतना प्रेम, इतना वात्सल्य भरा हुआ देखोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वैसे ही माता काली हैं या बगुलामुखी हैं, अगर आप प्रेम से पूजा करते हो और बिल्कुल एकदम निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हो, और आप एक तरीके से अबोध बच्चे के, तो फिर आप सोच ही नहीं सकते हो कि आपके साथ में इतनी जल्दी वो प्रकट हो जाएंगी। देखो, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। मेरे आश्रम की बात है, जहां मेरे गुरुदेव का आश्रम था, वहां से एक बच्चे ने दीक्षा ली। दीक्षा भी क्या ली कि अपने माता पिता के साथ आया था, तो माता पिता ने उसको दीक्षा दिलवा दी। और गुरु दीक्षा लेने के बाद उसने क्या किया, उसने उठा करके माता बगलामुखी की पूजा शुरू कर दी। अब देखिए कि जहां व्यक्ति को वर्षों लग जाते हैं, माता बगलामुखी को प्रत्यक्ष करने के लिए वर्षों की साधना करनी पड़ जाती है। अनुभूतियां और वो सब चीजें हैं वो तो हो जाती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं होते हैं किसी भी देवी देवता के। तो उस बच्चे के साथ क्या हुआ कि वो, उसकी उम्र थी करीब ऐसा 13-14 साल, और 13-14 साल का बच्चा ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं है, ना किसी का बुरा करना जानता है, ना कहीं उसको झूठ बोलना है। मतलब वो माता की पूजा करने लगा और मंत्र जाप शुरू कर दिया उसने। तो उसके साथ क्या हुआ कि छोटी सी लड़की उसके साथ आकर के बैठने लगी, जहां वो पूजा करता था, मंत्र जाप करता था, तो वहीं पर आकर के बैठने लगी और उसके साथ बैठी रही। और उस बच्चे को ये नहीं पता कि ये माता है, लेकिन वो पूजा कर रहा है बस, उसे तो वो लड़की दिखाई दे रही है और उसका कोई ऐसा भाव नहीं था, क्योंकि 13-14 साल का बच्चा क्या जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो बात संज्ञान में आई उनके माता पिता के भी, और वो लड़की इस तरह से उसके साथ में आशीर्वाद दे करके चली जाए, और जब गुरुदेव को ये पता लगा तो गुरुदेव ने तुरंत बता दिया कि ये तो माता बगलामुखी की साधना कर रहा है और ये माता बगलामुखी आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अबोध बच्चा जो है, जिसको जो सिद्धियां किसको प्राप्त होती हैं, जो अंदर से निर्मल होता है, सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं, उसको जल्दी प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है ना। तो इसलिए उस बच्चे को देखो, कहाँ तो कई कई साल लग जाते हैं लोगों को प्रत्यक्षीकरण करने में, और कहाँ उस बच्चे को तुरंत ही माता ने दर्शन दे दिए। क्यों? क्योंकि उसकी भावना ही ऐसी, बिल्कुल उसके अंदर कोई भावना ही नहीं थी। उसको तो ये था कि मुझे दर्शन करने हैं बस, और उठा करके मंत्र जाप चालू कर दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि तू माता बगलामुखी की पूजा करने बैठा है, हो सकता है तेरे साथ में कुछ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि बगलामुखी की साधना करना इतना आसान नहीं है, बहुत तीक्ष्ण साधना है। तो लेकिन उसने फिर भी शुरू कर दिया। तो ये बात माता भी तो जानती है ना, शक्ति भी तो इस बात को जानती है, वो भी तो अंदर से उसको देख लिया, सब कुछ परख लिया, उसको पता है कि इसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं हो सकता है।
जब इसको कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तो माता मजबूर हो गई आने पर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर उनकी भी साधना करते हो तो वो भी गलत नहीं करना चाहती हैं किसी के साथ में, क्योंकि उनकी भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। लेकिन मजबूरी में, जैसे कि एक व्यक्ति को हम किसी को वश में कर लें और उससे फिर काम कराया जाए और वो मजबूर हो, लेकिन वो मजबूर होके काम तो करेगा आपका, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होगा। अंदर से वो मौका मिलते ही तुम्हें उधेड़ देगा। मौका जहां मिला, आपने जहां गलती की और फिर समझो कि आपका उल्टे दिन शुरू हो गए, फिर उल्टी गिनती शुरू कर देना आप अपने लिए। तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए गलत कर्मों से बचो और अच्छे कर्म करो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपके कोई दुश्मन है, आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, तो आप उस चीज को बोल सकते हो कि आप देखिए, क्योंकि जो सात्विक शक्तियां हैं वो आपके ऊपर उसका प्रभाव होने नहीं देंगी, वो काटती रहेंगी। और जो तामसिक शक्तियां हैं आप उनको प्रयोग फिर कर सकते हो, क्योंकि वो शक्ति भी जानती है कि ये गलत कर रहा है सामने वाला, तो इसको करना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी। तो ये मैं आपको बताता हूं कि जहां मजबूरी होती है वहां व्यक्ति करता है। कोई भी व्यक्ति है, अगर आपके अंडर में कोई नौकर काम कर रहा है और वो पूरे तरीके से आपके अंडर में जैसे आप कहोगे वैसे ही उसको करना पड़ेगा। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आप पर हमला करता है तो वो नौकर चुप नहीं बैठेगा। आपने अगर एक बार भी उसकी तरफ इशारा कर दिया तो उसको मार देगा जान से वो, क्योंकि वो आपके प्रति समर्पित है, पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित है। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि आपको कौन सी शक्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से किसी भी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी देव की पूजा करते हैं, चाहे शिव की पूजा करें या हनुमान जी की करें, तो उस शक्ति का प्रयोग आप कैसे करें कि भाई आपको पता ही नहीं है कि आप शक्ति का प्रयोग कैसे करें। पूजा तो आप कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं मालूम है कि भाई शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उस मंत्र का कैसे प्रयोग करेंगे। चाहे आपका कोई भी मंत्र हो, चाहे आप ना किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको उसका प्रयोग करना है। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इसके साथ ही अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।